नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि महबूब फरमा दीजिए इन लोगों से कि तुमसे इस तबलीग दीन के एवज कोई उजरत नहीं मांगी जा रही, लेकिन क़राबत की मोहब्बत। अगर दीन हासिल होने के बदले आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ मुवद्दत करें। मोहब्बत अलग चीज़ है और मुवद्दत एक अलग चीज़ है। मोहब्बत वो है जिसके बगैर इंसान रह सकता है, मुवद्दत वो है जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। मोहब्बत लगाव है, मुवद्दत जिंदगी का नाम है। मुवद्दत क्या है? मुफस्सिरीन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुवद्दत वो है कि जैसे मछली और पानी, कि मछली पानी के बगैर रह नहीं सकती। उसी तरह अहले बैत का मामला यह है कि हम उनसे इस कदर मोहब्बत करें कि अगर उनकी मोहब्बत से दिल खाली है तो फिर हमारी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं होगा। ये हुक्म हमें कुरान करीम में दिया गया है, मुवद्दतल फिल क़ुरबा, करीबी लोगों से मोहब्बत। करीबी लोग कौन हैं? ये भी बिल्कुल पानी की तरह एकदम साफ है कि करीबी लोग कौन हैं। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदा फातिमा जन सलावतुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये करीबी लोग हैं। चादर ततहीर में यही नुफूस कुदसिया बशमूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शामिल है। बहरकैफ आज का मसला कुछ और है। क्या खूब तुमने अजर रिसालत अदा किया, क्या खूब तुमने अजर रिसालत अदा किया, मिधत तो बड़ी बात लहू तक बहा दिया। माह सफर का आगाज हो चुका है और ये उसका पहला जुमा है। माह सफर दरअसल वो महीना है जो अहले बैत पर किए हुए जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा का महीना है। मुहर्रम की 10 तारीख को जो जुल्म सितम शुरू हुआ वो वहीं पर नहीं रुका। उसके अगले दिन अहले बैत, खानदानी अहले बैत के जो फर्द थे उनको असीर बना करके, उनको बीड़ियां जकड़ करके कूफा के दारुल खिलाफा इब्ने जियाद के सामने पेश किया गया। अभी चंद दिन पहले एक मुल्ला ने एक सवाल किया था, हमारे मोहल्ले की एक दावत में आया था और उस दावत में आकर के उसने एक सवाल किया था। उस सवाल का जवाब आज मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सामने उस लानत खोरे मौलवी को देना चाहता हूं। वो सुन ले, जान ले और अपने इल्म के जो उसका जाहिलियत का इल्म है उसमें थोड़ा सा कमी करके इल्म वाले इल्म का इजाफा कर ले। जवाब उसका ये है कि मुहर्रम की 11 तारीख को जब जनाब सैयद सज्जाद को ले जाया गया, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई थी और गले में तौक डाला गया था। तौक डाल करके करबला से कूफा ले जाया गया था। वो जो हथकड़ी आपको पहनाई गई थी वो लोहे की हथकड़ी, आपने उम्र तमाम अपने हाथों से जुदा नहीं की थी। तो हम मौलाई ये जो अपने, जिसको दुनिया कला कहती है, ये हथकड़ी अपने हाथों में डाले हुए हैं,
जिसे लानत खोरे मुल्ले और मौलवी कड़ा और चूड़ी और कंगन बता रहे हैं, ये हम सैयद सज्जाद की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तू अपने मुल्ला की सुन्नत को अदा करना बायसे फख्र समझता है, हम अपने मौला की सुन्नत को अदा करना बायसे फख्र समझते हैं। बहरकैफ इतना जवाब उसकी हैसियत उतनी औकात के लिए काफी है। ज्यादा जवाब देने का मतलब ये है कि उसको बहुत बालातर मान लिया जाए, उसको बालातर बना दिया जाए। उसकी औकात की निस्बत से इतना ही जवाब काफी है। लानत है ऐसे लोगों पर जो इश्क अहले बैत से निस्बत रखने वाली चीजों को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला इनका शुमार भी दुश्मनाने अहले बैत के साथ फरमाए। बहरकैफ कहना ये चाहता हूं कि वो जो काफिला शाम पहुंचा, शाम पहुंचने के बाद किस तरह से जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई, यहाँ तक कि यजीद पलीद के दरबार में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे मुबारक की तौहीन की गई और आपकी ज़बान मुबारक पर यजीद पलीद ने छड़ी से मारा। खुल्लम खुल्ला उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी दरअसल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन। तो जिसने इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उसने वाज़े कुफ्र किया। उस कुफ्र करने वाले काफिर को एक फिरका आज भी मुसलमान मानते हुए उसे जन्नती मानता है। खैर, अल्लाह ताला उसको उन जन्नती मानने वालों का हश्र उसी यजीद के साथ करे और हमारा हश्र हमको गुलामानी हुसैन में हमारा हश्र करे। बहरकैफ कहने का मतलब ये है कि उस यजीद मरदूद मलाऊन काफिर ने जिस तरीके से शबो सितम किया और जिस तरीके से अहले बैत को सताया, आज एक मुल्ला जी फिर जो कि माहिर हैं बार बार सबकते लिसानी में, उनकी जबान बार बार फिसल जाती है। अभी चंद दिन पहले भी उनकी जबान फिसल गई और वो यजीद की मदासराई करने लगे। यजीद की इतनी मदासराई करी कि उनकी वीडियो बनकर के वायरल हो गई। हमारे किबला मुफ्ती मीर सैयद वसीम अशरफ साहब बदायूनी हफीजुल्लाह ने इस मामले पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। मुल्ला जी ने तो पूरे मजमे में स्टेज लगा करके हजारों के मजमे में चिल्ला चिल्ला करके यजीद के साथ अपनी हमदर्दी का ऐलान किया और जब बात आ गई, जब वो फंस गए तो रुजू करने के लिए बड़ी पतली सी बारीक आवाज में, औरतों से ज्यादा महीन आवाज में एक ऑडियो जारी करके और अपना रुजू साबित कर दिया। अरे जिस तरीके से तुमने गुस्ताखी की थी अलल ऐलान, वैसे ही तुमको अलल ऐलान माफी भी मांगनी चाहिए। खैर, आप माफी क्या मांगेंगे मुल्ला जी, आपकी तो आदत ही पड़ चुकी है कभी हुसैनियों को बुरा कहना, कभी हुसैनियत से मुतालिक चीजों को बुरा कहना। तो ये तो आपकी आदत थी और वो आदत इतनी बढ़ गई कि आप अपने जो भी कहा जाए वो यजीद लानती के साथ कि आपने हमदर्दी और तारीफ करना शुरू की। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि यजीद मलऊन की जितने भी हिमायती हैं उन पर सब पर अपना कहर और गजब नाजिल फरमा। इसके साथ ही बात और ये कह देना चाहता हूँ कि आज 2 सितंबर का दिन है। आज ही के दिन यजीद के रिश्तेदार पाकिस्तान के मुल्ला इलियास कादरी ने दावत इस्लामी बनाई थी। आज 2 सितंबर के दिन ही वो दावत इस्लामी बनाई गई थी जो यजीद के बारे में नर्म गोशा रखती है, जो दावत इस्लामी पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्ला इलियास कादरी ने जिस दावत इस्लामी को बनाया, जो दावत इस्लामी यजीद को आज भी जन्नती मानती है, जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाने के लिए मशहूर है, वो दावत इस्लामी आज ही के दिन बनाई गई थी। लानत हो दावत इस्लामी पर, पाकिस्तान की दावत इस्लामी पर, लानत हो पाकिस्तानी दहशतगर्द मुल्ला इलियास अत्तार पर और उसके तमाम हिमायती जो यजीद पलीद को
और उसकी रिश्तेदारी, उसकी हमदर्दी में रह करके अहले बैत को और अहले बैत की से मुंसलिक रस्म रिवाज को बुरा भला कहते हैं, उन सब पे लानत हो, बेशुमार लानत हो। आज के दिन हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि वो दावत शैतानी, पाकिस्तान की दावत इस्लामी उर्फ दावत शैतानी, जिसने हिंदुस्तान में तशद्दुद की और दहशत की इब्तिदा की, जिसके लोगों ने उदयपुर में एक बेगुनाह शख्स का गला काट करके मार डाला, ऐसी तंजीम का मुल्क हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, सेकुलरिज्म के लिए और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी ताकतों को, ऐसी तंजीमों को हिंदुस्तान से बैन कर देना चाहिए। आज हम दावत शैतानी के स्थापना दिवस पर दावत शैतानी के भारत में प्रतिबंधित किए जाने की मांग करते हैं। चूंकि आज हमारी सूफी खानकाह की पूरी देश की यूनिट को देश भर में प्रदर्शन करना था और पुतला दहन करना था, लेकिन जुमा का दिन होने के कारण हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, इसलिए कि जुमा का दिन इबादत के लिए बनाया गया है, कोई धरना प्रदर्शन के लिए और आगजनी के लिए और ये तोड़ फोड़ और पुतलेबाजी के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रोग्राम हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। आने वाले वक्तों में इस तरीके का हम लोग प्रोग्राम करेंगे और दावत इस्लामी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तानी सतह पर एक तहरीक चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।